क्या है कि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वह लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। उनकी जो मूल समस्याएं हैं, मूल समस्या क्या, बेरोजगारी की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, इन चीज़ों से उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हम सभी के लिए शिक्षा का अधिकार दिया है, हमें उठने बैठने खाने पीने का अधिकार दिया, उन चीज़ों से वंचित किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, बड़े ही जोरों शोरों से बात चल रही थी पंजाब की। पंजाब में बीजेपी बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस बहुत आगे आ रही थी। कांग्रेस ने एक दलित कार्ड खेलने की भी कोशिश की थी, मगर वहाँ एक गैर दलित वहाँ पर सीएम बन गया। कारण क्या रहा? काम का, कि काम करने के लिए आए हैं, पब्लिक का काम करना है, और वो काम की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वर्किंग की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं। उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके दिल्ली में भी है। दिल्ली में 3 बार केजरीवाल साहब की सरकार बनी है, कहाँ खड़ी है बीजेपी? जबकि बीजेपी सेंटर में बैठी है। और बीजेपी की कितनी बड़ी चाल देखो कि एमडी का इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दिया। नहीं, सरकार तो उत्तर प्रदेश में बन गई, बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा था बेरोजगारी का, महंगाई का, वहाँ भी सरकार बन गई। उसका भी सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ आपको, क्या भ्रष्टाचार कहाँ तक नहीं है। जब पंजाब में एक ही चरण में इलेक्शन हुए और उसमें आपने जड़ बदल लिया, देखिए रिजल्ट क्या था। और यूपी में क्या होता है कि 7 चरण में इलेक्शन होते हैं। 7 चरण का मतलब आप समझ रहे हैं? एक चरण में जब आप इलेक्शन करके हटे, जब दूसरे चरण की तरफ जाते हैं तो एक चरण की तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, वहाँ क्या धांधली चल रही है। आपके सामने ही बात हुई है कि कई जगह ईवीएम के बारे में आ गया, ईवीएम के बारे में कोई खोल के बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा, जहाँ पे सरकार भाजपा की आते हैं वहीं पे ईवीएम बदल जाती है, जहाँ पे दूसरी जाती है वहाँ पे ईवीएम नहीं। कोई भी बात सुन लीजिएगा इस बात में। पंजाब के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं आम आदमी की सोच से चलता हूँ। मेरी जो मूल जरूरतें क्या है, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे अपने घर के लिए रोटी चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए। और अगर कोई सरकार ये दे सकती है तो उसकी तरफ हम ध्यान देंगे ना। हम क्यों हिंदू मुस्लिम के मामले में घुसना चाह रहे हैं? हमें भटकाया जा रहा है, हमें आपस में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। आज ये राजनीतिक लोग लड़ रहे हैं और कौन लड़ा रहा है? में रैली निकल रही थी, ऊपर से पत्थर फेंके जाते थे, किसने बोला वो फेंकने? तो ये आप ये देखिए ना कि वो कौन लोग हैं। क्या वो, आज आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, चाहे वह आतंकी है, चाहे वो हुड़दंगबाज है, चाहे वो कोई भी मतलब कि असामाजिक तत्व है, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई जात नहीं होती है, वो सिर्फ एक हुड़दंगबाज होते हैं और जो कि राजनीतिक दलों द्वारा तैयार किए जाते हैं। पांडे जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, अब तो गोरखपुर में देखा आज क्या हो गया, चल क्या रहा है, क्या कोई आतंकी कनेक्शन दिखाई दे रहा है? दरअसल जड़ नहीं समझ रहे हैं। जड़ समझिए, जड़ कहाँ है? एक तरफ क्या दिन भर में 5 बार कितनी क्या कहा जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है, उसका एक मोहम्मद पैगंबर है, बाकी कोई नहीं है। एक तरफ क्या है? सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब होता है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया, सभी लोग निर्भय होकर जिए, ठीक ना? सर्वे सन्तु निराभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख, सबका दुख दूर हो। एक तरफ यह प्रार्थना होता है और एक तरफ यह 5 वक्त सिर्फ अल्लाह है, बाकी एक उसका नबी है, बाकी कोई नहीं है। तो जहाँ इस तरह की सोच होगी, जो स्ट्रैटेजी खराब है, तो फिर यह होगा नहीं। फरवरी में मंदिर उड़ाने की धमकी दी जाती थी। हमको लड़ाया जा रहा है, फ्रांस में लड़ाया जा रहा है क्या? कनाडा में लड़ाया जा रहा है, जर्मनी में लड़ाया जा रहा है, नॉर्वे में लड़ाया जा रहा है, वहाँ कौन कर रहा है भाई साहब? कौन कहाँ लड़ा रहा है? कहाँ लड़ाया जा रहा है? सुनो मेरे भाई, IIT पढ़ा हुआ, IIT सुनिए, रोज 70 साल से रोजगार नहीं था। मेरे मुद्दे पे आ जाइए। IIT पढ़ा हुआ इंजीनियर गोरखपुर मंदिर को उड़ाने जा रहा है। गोरखपुर के गेट पे IIT पढ़ा हुआ, माने जो जितना पढ़ा हुआ उतना बड़ा आतंकवादी। भाई साहब, इस देश का पहला प्रधानमंत्री जब कहेगा कि मैं दुख के साथ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हुई नहीं, उसके बाद से इस देश दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। तो भैया आतंकवादी कह रहे हैं ना शिक्षा, जो खुद कह रहा है कि मैं नक्सल हूँ, नक्सलाइड हूँ, अर्बन नक्सल हूँ, जब देश दिल्ली का मुख्यमंत्री यह कहेगा कि मैं आतंकवादी हूँ। गोरखपुर पे आ जाइए, आप वहीं के रहने वाले हैं, मैं उसी से सवाल करूंगा। जिस तरीके से मेरा सवाल यही है कि एक पढ़ा हुआ IIT जाके घुस जाता है मंदिर में और कोशिश करता है उड़ाने की। फरवरी में धमकी दी गई थी कि मंदिर को उड़ा देंगे। यही होगा, वो तो बाबा हैं कि वहाँ पकड़ लिया गया, नहीं तो
अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के किस कोने में, जब बाबा नहीं थे तो इसके पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश के किस कोने में बम नहीं फूटा? बनारस में नहीं फूटा, गोरखपुर में नहीं फूटा, अयोध्या में नहीं फूटा, कि मथुरा में नहीं फूटा? कौन सा वह धार्मिक स्थल है या जिला है जहां बम नहीं फूटता था? 6 साल से बम तो फूट नहीं रहा है। बाबा जी ने बजा के रखा है, उनका बुलडोजर बड़े अच्छे तरह से काम कर रहा है। तो अब जानते हैं, यह जो कह रहे थे ना बेरोजगारी, यह एक नैरेटिव है शर्मा जी, कि अगर बम फोड़ दिया तो इनके बल्ले बल्ले, अब बम नहीं फूटा तो जानते हैं क्या कहेंगे? कि देखिए IITian बेरोजगार है इसलिए हथियार उठा लिया। समझिए इस चीज को, ये नैरेटिव बनाना है, यानी का मतलब सुनिए IITian हो या कुछ भी हो, वह जितना पढ़ा लिखा हो काम वह यही करेगा। समझ रहे हैं? उसको शिक्षा देने से, जिस शिक्षा की बात कर रहे हो, IIT पढ़ने के बाद जब वो आतंकवादी बनेगा, जब वो पुलिस को मारेगा, जब आदमी को मारेगा, बम फोड़ेगा, तो ऐसे पढ़ाई से क्या मतलब? कैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं? फिर इल्जाम लगाया जाता है जो बाबा जी है वो तो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। कहाँ मारे हैं भैया? किसको? मऊ का दंगा किसने किया था? मऊ का दंगा अगर वो नहीं किया होता, या अतीक अहमद दंगा नहीं किया होता इलाहाबाद का, या सब दंगाई हैं। मऊ का सब पुराने इतिहास में चले जाइए। और एक बात बताइए, जब तुम कोर्ट है, प्रशासन है ना, अगर तुम्हारी अवैध हो रहा है, तुम्हारे बिल्डिंग गिराए जा रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ इस बाबा साहब अम्बेडकर के, इनके हिसाब से, अम्बेडकर के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? है हिम्मत, माँ ने दूध पिलाया है, ले जाओ। अखिलेश के साथ, उसका बेटा अखिलेश से विधायक बना है ना, क्यों नहीं बाबा जी को घसीट के ले जा रहा है किसी की औकात? सब इलीगल भाई साहब। मैं गवाह हूं, लखनऊ में जितने उत्तर प्रदेश के जितने ये पार्क थे, सारे पार्क अवैध रूप से कब्जा किए जाते थे। 786 फार्चूनर और इस तरह से राइफल निकाल लिया जाता था, और एक तरफ से रौंदते हुए रोड को, जितने सरकारी जमीन, जितनी सरकारी संपत्ति, जितने सरकारी ठेके, जितने अवैध काम, यही माफिया करते थे उत्तर प्रदेश के, जिनको संरक्षण या सपा देती थी, उन्हीं के ऊपर यह काम हो रहा है। हर बिल्डिंग गिराया जा रहा है, हर जमीन कब्जा लिया जा रहा है। इनकी औकात नहीं है। बाबा जी के प्रशासन, बाबा जी की पुलिस, बाबा जी की व्यवस्था पहले जाती है कोर्ट में, एविडेंस देती है, सबूत देती है, वहां से सम्मन निकलता है। कोर्ट जब सम्मन देता है तब बुलडोजर चलता है। क्या लग रहा है जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, 100 दिन का टारगेट भी दिया कि 100 दिन का मैं अपना ग्राफ पेश करूंगा, क्या उसी से सारे विरोधी हड़बड़ा गए हैं? अरे भाई, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ जा रहा है। अब दिल्ली को ले लीजिए, केजरीवाल के आने से पहले हर जिले में मेडिकल कॉलेज था, लेकिन बाबा जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश 24 करोड़ आबादी है, वहां सिर्फ 14 मेडिकल कॉलेज थे। आज के डेट में शर्मा जी, बाबा जी लगभग 50% जिलों में बना दिए मेडिकल कॉलेज, और बाकी पूरा होने जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के तरफ बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वह भगवाधारी उत्तर प्रदेश के लिए 18-18 घंटा काम कर रहा है। पेट में वहाँ दर्द है, इसलिए कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे का जो जड़ था वह उत्तर प्रदेश था, वह उत्तर प्रदेश ही है। यहीं से लोग, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय जो भारत में मुसलमान रह गए थे वह भी पाकिस्तान बंटवारे में वोट दिए थे। या मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहा था। तो समझिए, ये वही लोग हैं जो ये अलग देश में, आज तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम राइट है, भाई है भाई, लेकिन जिस समय बंटवारा हो रहा था, या मैं नहीं कह रहा हूँ, या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि बंटवारे के समय जो मुसलमान भाई रहे थे हिंदुस्तान में, वो हमारे पक्ष में वोट दिए थे। तो जो एक अलग देश बनाने में वोट देता है, उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वह हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना को मजबूत करेगा? कौन करता है भाई? जितने आतंकवादी होते हैं किसका नाम आता है? किस संप्रदाय का नाम? गिनाऊं नाम? अभी जम्मू कश्मीर फाइल आ रही है, एक उदाहरण है इस देश में। एक बात बताइए, वहाँ के हिंदुओं ने क्या अलग देश मांगा था? उनके साथ कोई अत्याचार किया था? कुछ गलत किया था? क्या वह गंगा जमुना के साथ नहीं रह रहे थे? लेकिन मस्जिदों से कहा गया कि तुम अपनी बहन बेटी को छोड़ो, या तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो भाग जाओ। उनका दोष क्या था? तुमको अगर अलग देश मांगना था तो तुम भारत सरकार से मांगते, जम्मू कश्मीर की सरकार से मांगते। सरकार से भाई, अलग देश सरकार देगी ना, वहाँ का हिंदू नहीं ना देगा।
उनको अजान करके, उनको मस्जिदों से कह के और उनको भगाने की क्या जरूरत थी? 6 लाख लोग आज निर्वासित हैं, ये क्या कारण था? कौन सी सोच है? वो तो कुछ कर नहीं रहे थे। तो ये असली रीजन है, जो जहां जहां यह घटनाएं, वही लोग हैं जो इस मानसिकता के हैं, जो इस सोच को रखते हैं, वही इस काम को कर रहे हैं, जिसके वजह से इस देश में जगह जगह जहां इनकी सरकार होगी, देख लीजिए राजस्थान में क्या क्या किए थे वो लोग, क्या किए थे। और शर्मा जी एक चीज और बताऊं, इस देश के मुसलमानों पे मुझे घोर आपत्ति यह है, सुनिए, उसी पाकिस्तान में मोहम्मद साहब के नाम पे आतंकवादी संगठन है, क्या नाम है? जैसे मोहम्मद। मोहम्मद साहब की फौज, अल्लाह के नाम पे आतंकवादी संगठन, अल से अल्लाह बना, अल से अलकायदा। लेकिन पूरे भारत के मुसलमान कभी कोई आंदोलन नहीं करते हैं कि हमारे जो मोहम्मद साहब हैं, हमारे अल्लाह हैं, उनके नाम पे तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। लेकिन अगर कमलेश तिवारी अगर अल्लाह कुछ कह देंगे मोहम्मद साहब को, अगर कर्नाटक में कोई बच्चा कह देगा मोहम्मद साहब को, अगर आप कह देंगे कुछ, तो आपका गला काट दिया जाएगा। सबसे बड़ा धोखा यहाँ है, कोई आतंकवादी संगठन बना गया है, पूरे भारत में किसी की औकात नहीं है कि उसके खिलाफ बोल दे। लेकिन यहाँ अगर आप कह देंगे तो यानी कि मतलब जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ था, अलग देश नहीं मांगना था, अलग कुछ करना नहीं था। इनकी असली दुश्मनी यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू से है। क्या कहेंगे आप एक IIT मेडिकल कॉलेज इंजीनियर पढ़ा हुआ छात्र पहुंच जाता है मंदिर में, फरवरी में धमकी दी जाती है। आपने उसके पीछे भावना समझे कि एक पढ़ा लिखा IIT इंजीनियर बच्चा वो ऐसी घटना करने जा रहा है, वह क्यों करने जा रहा है? बेरोजगार है। बेरोजगार है, वाजिब सी बात है। आप शर्मा जी, आप रोजगार में बैठे हैं, आप क्या किसी तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि आपके पास रोजगार है। मेरे पास रोजगार नहीं होगा भाई साहब, मैं सब जगह रोजगार की कोशिश करूंगा। अगर मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, रास्ता क्या होगा? या तो मैं ठगी करूंगा, या मैं चोरी करूंगा, या फिर मैं आतंकवादी बन जाऊंगा। और आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसा कि मेरे भाई साहब ने बताया, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा पांडे जी, आपकी इसमें गलती नहीं है। कुछ हमारे लीडरों ने, वो आई थी ना पीके फिल्म, रॉन्ग नंबर भर दिया दिमाग में भाई साहब, रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है इनके दिमाग में। एक बात सुनिए, नहीं, एक साधु चोर हो जाता है तो सभी साधु चोर नजर आते हैं। अगर कोई एक बाय कास्ट, बाय डिफॉल्ट उसने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो वो सारे वही नजर आ रहे हैं। क्या हिंदुओं में कोई ऐसे नहीं हुए? हिंदुओं में मैं कई एग्जांपल दिखा दूंगा। आप मुझे बताइए, बात कर रहे हैं आप बाबा की सरकार थी, मनीषा बच्ची को रात को मंदिर में रेप किया गया था, और रेप करने के बाद उसे रात को जलाने की क्या मतलब बना था? और उसके बाद उसके परिवार को कैद किया गया था, क्यों? तो वो तेजाब नहीं हुआ, तो बम नहीं फुट गया था। 2 अप्रैल को पूरा देश बंद होता है, सारे दलित मिलकर 2 अप्रैल को देश बंद करते हैं। कारण क्या था? SC एक्ट को बदलने की कोशिश की गई थी। किसान बेचारे आके बैठ गए थे दिल्ली में, पूरा साल निकाल दिया था। उसके बाद मोदी साहब कह रहे हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। खुद गलती मानी है मोदी साहब ने। क्यों? 700 किसान बेचारे मारे गए, किसकी गलती से मारे गए? इसे गलती बता रहे हैं? अरे भाई साहब, हमेशा सिक्के का एक पहलू ना देखे, धर्म की तरफ ना जाए, बात मुद्दों की तरफ जाए। आज का जो इंसान है भाई साहब पांडे जी, आज का इंसान बेरोजगारी से तड़प रहा है, आज का इंसान एजुकेशन से तड़प रहा है, रोटी से तड़प रहा है, महंगाई मार रही है भाई साहब। मेरी बात इलेक्शन के टाइम हर एक चीज फ्री मिल रही थी, पर महंगाई मार रही है, मार रही है महंगाई। अरे सुनिए, मुद्दे से भटक जाते हैं मेरी बात सुन लीजिए। 8 महीने से मैंने, अरे सुन लीजिए, 8 महीने कश्मीर फाइल बनी है तो कश्मीर फाइल, अरे भाई साहब सुन लीजिए, सुन तो हिंदू निकल गए, वो आतंकवादी बने क्या? आप महंगाई बेरोजगारी, आप महंगाई बेरोजगारी लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, कश्मीरी हिंदू 6 लाख निकल गए, वो आतंकवादी बने क्या? बेरोजगारी और महंगाई तो उत्तर प्रदेश में फैल हो गया। अगर इतनी बेरोजगारी महंगाई वहां से निकले तो उनको रोजगार, एक मिनट, उनको जब वहां से निकल गए तो उनके पास रोजगार था? नहीं था ना। जब वहां से निकल गए तो उनके पास रोजगार था? नहीं था ना। उनके पास कोई शिक्षा की व्यवस्था थी? नहीं था ना। यह सब उनके पास नहीं था, वह हथियार उठाए क्या? ये कह रहे रोजगार नहीं होगा तो आतंकवादी बनना पड़ेगा। तो आतंकवादी बनेगा तो गांठ तोड़ी जाएगी। अगर आतंकवादी बनेंगे, रोजगार खोजा, रोजगार कहाँ नहीं है? रोजगार के लिए काम करें तब ना रोजगार मिलेगा, काम नहीं करेंगे फिर एक नौकरी चाहिए। अरे जो गोरखपुर में पकड़ा गया वो IIT इंजीनियर था, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिला, इसलिए ऐसा करना पड़ गया। वो IITN कहीं बेकार है? वो भी केमिकल इंजीनियर कहीं विश्व में नहीं बेकार है। आज उसका क्राइसिस है। 6 फर्टिलाइजर खोले हैं मोदी जी, जो कांग्रेस बंद की थी, उसमें केमिकल इंजीनियर की कमी है।
जापान साहब रोजगार नहीं मिलेगा तो आतंकवादी बन जाओगे? एकदम बनेंगे जी। अच्छा, तो मंदिर उड़ा दोगे? मंदिर क्यों उड़ाएंगे? जहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है, जहाँ आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, पहले तो उनको उड़ाएंगे हम। जहाँ आतंकवाद की पाठशाला चलती है, आप एक हिंदू बता दो जो आतंकवादी हो। वो तो कह रहे मैं 10 नाम गिना दूंगा। गिना दे, एक नाम बता दे मुझे जो हिंदू आतंकवादी हो। गिना दीजिए। मैं 100 नाम गिनवाने के लिए तैयार हूँ जो मुसलमान आतंकवादी होगा। अरे भैया एक बात बताइए, सन 84 में क्या हुआ था पंजाब में जब सिखों को जलाया गया था? तब क्या था बताइए आप? कांग्रेस ने किसने जलाया था? तो कांग्रेस ने जलाया था, तो कौन आ रहे थे सामने? 35,000 हिंदू मारे थे उससे नहीं, 1984 में जलाया किसने था? ठीक है ना, मेन मुद्दा ना हिंदू मुसलमान का नहीं है, राजनीति को भड़का रहे हैं। मेरा मुद्दा है बेरोजगारी की बात हो रही है। आपने देखा गोरखपुर मंदिर में एक आईआईटी इंजीनियर छात्र मंदिर को उड़ाने पहुंच जाता है, कह रहे कि बेरोजगारी है इसलिए उसके काम करना पड़ा। जी देखो ऐसा है, ये है धर्म का मुद्दा। ये जितने भी धर्म के ठेकेदार है ना, इनकी वजह से ऐसे काम होते हैं, ना तो कोई एक काम ना हो। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमने 10 न्यूज खबर सुनी, 10 की 10 न्यूज में यही है, कोई ना कोई तो रूट कोज होगा। आपको क्या लगता है क्या रूट कोज होगा इसका? जितने भी दंगे जम्मू से लेके कश्मीरी पंडित भगाए, किसने भगाए? किसने भगाए कश्मीरी पंडित? केरल से, कैराना से, कहाँ से किसने भगाए? ये आपका केरल में मल्लापुरम है, केरला में एक मल्लापुरम जगह है। आप मल्लापुरम के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि मल्लापुरम में एक टाइम पे हिंदू मेजोरिटी में था, वहां अब क्या हो गया, कैसे चले गए बाहर। देखो जैसे ही मेजोरिटी पॉलिटिशियन आ जाते हैं ना इनके, ये ना इनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं और ये आपस में झगड़ते हैं। और ये वही कौम होती है जो तो कभी झगड़ती नहीं है आपस में। और ये ऐसा कैसे होता है कि मेजोरिटी पॉलिटिशियंस एक पर्टिकुलर धर्म के आए और उसके बाद दूसरे धर्म का आदमी विलुप्त हो गया? हमारे पास तो एग्जाम्पल है ना सर। आप रिजल्ट के बारे में बात करो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बताइए सर, मेरी बात का जवाब दीजिए आप देखो पश्चिम बंगाल की कहानी सुनो। आप पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में कौन भाग रहा है अपने घर में से सामान उठा के? आपके पास जवाब है। केरला में मल्लापुरम पूरा खाली कैसे हो गया? कश्मीर में से 5.5 लाख कश्मीरी पंडित क्यों भाग आए सर? उसके बाद से आप हर उस जगह की बात कर लो जहाँ मेजोरिटी में आप लोग होते हो और वो माइनॉरिटी वहाँ से भाग उठती है। मेवात है हमारे वहाँ हरियाणा में, वहाँ से सब आधे पहले 108 गाँव हुआ करते हैं वहाँ, 108 आज वहाँ एक भी नहीं है। कहाँ गए सर? वो सवाल तो उठाएगा ना सर आदमी। और दूसरी बात देखो, कारण मैं वही तो बता रहा हूँ ना सर, कारण क्या? बिल्कुल सही कह रहा भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। आ जाओ भाई, ज्वाइन कर लो आप भी। देखो भाई, वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये। मैं ये कहता हूँ भाई, देखो आप और हम लड़ेंगे ना, ये सॉल्यूशन नहीं है। देखो आप मेरा सिर फोड़ दोगे, मैं आपका सिर फोड़ दूंगा, आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे बालक अनाथ हो जाएंगे। तो समझने वाली बात ये है कि जो भी भड़का है ना बीच में आदमी, उसको पकड़ो भाई, चाहे वो मुसलमान नेता हो। अब देखो, लेकिन अब हो नहीं रहा ना ऐसा, कारण दिक्कत तो यही है, आप समझने को तैयार नहीं हो। अब आप सुनो, मेरी बात सुनो। अब 5 जगह ये दिक्कत आई है ना, 5 जगह दिक्कत आई है। देखो 5 जगह क्या है, बाबर आलम मार दिया, मेरे को उसका भी दुख है भाई। वो बाबर आलम जो बीजेपी का प्रचार कर रहा था यूपी में, वो मार दिया भाई, वो उसके भाई भूई सब बेचारे कर दिए बेघर। अब दूसरा ये इसमें करौली में, राजस्थान के करौली में हुआ। ठीक है, तीसरा अपना कौन सा था, गोरखपुर में हुआ। अब ये 5 जगह में कल एक्यूज्ड कौन है और विक्टिम कौन है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है ना। लेकिन आपने एक्यूज्ड को एक्यूज्ड और विक्टिम को विक्टिम कहा। मेरे को यही तो दुख है भाई कि आप ना, पता है क्या, आप या तो आप तर्क शक्ति मजबूत करो, या तो आप लाओ रिजल्ट ऐसे। अब बात कुछ हो रही है। आप भाई नहीं, भाई हिंदू मुस्लिम बात नहीं है। आप भाई जब तक आपने नहीं, आपने तर्क ऐसा दिया, आपने कहा कि अगर रोजगार नहीं लगेगा तो आतंकवादी बन जाऊंगा। क्या ये मुद्दा है? अगर रोजगार नहीं मिलेगा क्या किसानों की क्या? एक लाइन और बोल भाई, एक लाइन आप किसानों में मत जाइए। नहीं, किसानों में मत जाइए आप। भाई मैं वो भी जवाब दूंगा, भाई मैं उसका भी जवाब दूंगा। भाई मैं उसका भी जवाब, आपको जला दिया गया दलित को। भाई मैं उसका भी जवाब दूंगा। सुन भाई देख सुन नाम का कोई नहीं आता मेरा भाई। भाई देख सुन बाबा साहब अम्बेडकर भाई तो उन्हें भी भाई मेरी बात अच्छा, मेरी बात कंप्लीट तो हो जाने दे भाई, मेरे कंप्लीट तो हो जाने दे एक बार भाई। दादा चुप करो, चल कोई भाई मेरे को भाई जिस दिन ना, देख मैं बताऊं इलाज, देख भाई मैं इलाज बता रहा हूँ। मैं हिंदू मुसलमान करना ना है और ना मैंने मैं नहीं लड़ता भाई। अपने हमें पता है भाई दिक्कत कहाँ है, रूट कोज पे बात करते हैं, हमें पता है दिक्कत कहाँ है। आज हम
आजम खान भड़काता भाई, आजम खान ना लड़ा आपस में कोई भाई, जब तक चौकी में तो जमानत ना हुए ना किसी की। एक दिन पुलिस वाले एक दिन जब कपड़ा उतार के बर्फ पर रखेंगे ना, डंडे मारेंगे, एक आदमी ना हुए, वो हुए ना है ना बात, वो होती ना। और सुन मेरी बात भाई, क्या है, जिस दिन इस देश के सारे मुसलमान जो वे काम करते हैं ना गलत, जो गलत काम करता है उनके साथ ये नहीं कहेंगे ना कि ये गलत कर रहे हैं, जब तक ना हो भाईचारा मेंटेन भाई, दिक्कत ही तो यही है भाई। इसका फायदा देख इसका फायदा उठावे नेता। देख सुन भाई, मैं एक तरह बात हूँ, कोरोना हुआ था ना, कोरोना में तेरे खून चढ़ाओ अगर तो तेरा पड़ोसी खून देगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, है ना, ये नेता देगा, नेता नहीं देगा ना। और दूसरी बात सुन, ये नेता क्या करे, थारे मैं सारे सबकी कहूँ, बाकी तो सारे नेता ऐसे हैं, पर इन थारे में ज्यादा है। थारे में क्या दिक्कत है, वेनु होगा हिंदू भी थारे ना है, ठीक है, मुसलमान क्या कहो, हिंदू भी थारे ना है सके भाई, ठीक है, वो बेकार है। सिख भी थारे ना है, ईसाई भी थारे ना है, ब्राह्मण भी थारे ना है, जाट भी थारे ना है, और ये अपने हरिजन भाई भी थारे ना है। कौन थारा है, वो नेता थारा है ना, वो कहोगा वो नेता थारा है कि मैं हूं तुम्हारा, मैं हूं तुम्हारा। और जब खून की जरूरत पड़ती है तो वो फोन ठावे थारा, कभी नहीं ढाता ना। फिर ये बात बताओ ना अपने कम्युनिटी में जाके कि भाई ऐसा है, आपसी भाईचारा मत खराब करो, आपस में हम दोनों काम आएंगे, नेता ना काम आता, वो तो हमने वोट लेके जाता रहेगा। कुछ बोलेंगे? दबाया जा रहा है। नहीं, ये गोरखपुर पे था, मैन सवाल इनका था, इन्होंने कहा कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आतंकवादी बनना पड़ेगा। देखिए भाई, रोजगार नहीं होगा, रोजगार तो बनाया जाता है पढ़ाई से, नहीं पढ़ाया जाता तो काम करने से। रोजगार सरकार कितना रोजगार मेरा देगी? मुद्दा यही है, तो इसी पे करूंगा ना मैं, इसी पे करूंगा मैं। सरकार नहीं सुनना है तो आप जाइए, आप मेरे को बताइए, सरकार एक दायरा है, इतना रोजगार पढ़े लिखो मिलेगा, रोजगार तो भाई करना पड़ेगा, कुछ खेती करनी पड़ेगी। हर एक व्यक्ति नौकरी नहीं रख सकता, हर एक आदमी व्यापारी नहीं बन सकता, हर एक आदमी ड्राइवर नहीं बन सकता। ये तो रोजगार हमें खुद पैदा करने पड़ेंगे। और जो बात करते हैं अलग शर्म की, इनको स्टार्टिंग से जब से देश आजाद हुआ है, हम भी पढ़े हैं, हमारे साथ भी मुस्लिम भाई पढ़े हैं, उनको वजीफा मिलता था, उनको कंसेशन मिलता, आज भी मिलता है। हिंदू के बच्चे को आज तक पूरी फीस देनी पड़ती है, कोई वजीफा नहीं है। 60% नंबर लेकर आएगा अबाऊ, 60% हिंदू का बच्चा लेगा, जब उसका कुछ परसेंट उसको वजीफा मिलेगा। क्या गुनाह कर रखा है हिंदू के बच्चे ने? और मुस्लिम और जो भाई करते हैं जातिवाद की बात, जातिवाद को बढ़ाने के लिए, एक गैप खत्म करने के लिए कि 36 बरादरी बराबर आए, उनके लिए वजीफे की उन सरकारों ने बहुत काम किए हैं, ठीक है, आज भी कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ अजागता बना रहे हैं। ये बेरोजगारी बेनाबाद का मुद्दा बना रहे हैं, विपक्ष मुद्दा बना रहा है। जब सरकार थी क्यों नहीं बेरोजगार खत्म करी? इनका 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं रोजगार पैदा करे, क्यों नहीं करा उसका, क्यों कागज समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया, क्यों किसानों पर लाठी बढ़ रहा है? आप पंजाब में किसान वो कर रहे थे लाठी बांझी, कभी समर्थन मूल्य नहीं दिया। ये जो विपक्ष है तराही मचवाना चाहता है, आपस में भाईचारा खराब करना। जैसे इस भाई ने कहा, बड़ी अच्छी बात की, हम काम आएंगे, हम वो करेंगे, तो आपसी भाईचारा सद्भावना, देश को बचाना है तो अखंड को बचाना, किसी बहकाव में ना आए। मेरी जनता से भी अपील है, 4 मजहब 36 जात से मेरी हाथ जोड़ के विनती, किसी बहकाव में ना आए। और जो रोजगार की बात है, नौजवान रास्ता भटक रहे हैं, माइंड साफ कर रहे हैं कि आप बम उड़ा दो, आज मंदिर को उड़ा दो, उसको मंदिर उड़ जाते हैं, और मुस्लिम जाके मस्जिद में बन जाए। हिंदू कभी भी संगठित होकर कभी किसी पे अत्याचार नहीं, हिंदू का हृदय परिवर्तन होता रहता है, एक उसमें रहता है।